जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर एक यूट्यूब में पोल डालिए और उसमें बताइए कि बच्चों का जो रॉ मार्क्स आ रहा है कितना तक आ रहा है और क्या ये ऑथेंटिक डाटा है, उसके आधार पे हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक सवाल का जवाब मैं दूंगा कि क्या अगर दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ जाए परसेंटाइल तो किसको जॉब दिया जाएगा, किसका रिजल्ट होगा, किसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। अच्छा, ये जो मैं डाटा लिया हूँ, मैं तो कम्युनिटी बॉक्स में डाला था पोल, उससे कुछ मैं देखा, वहाँ रिसर्च किया और जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ना, उसके आधार पे मैं यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, तो देखिए 40 से 50 40% लोगों का है, 50 से 60 40% और 60 से 70 10, 70 प्लस 10। ये वेरी कर सकता है, 5-10 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं अपने अनुभव पे लिया हूँ। कम से कम मैं और भी लोगों का देखा जो मतलब यहाँ पे पोल डाला हुआ था, तो उसके आधार पे मैं लिया हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि पहले मैं यहाँ पे 70% वालों को कट करके निकाल देता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट 70 नंबर ला दे रहा है अभी के पैटर्न पे, वो या तो ग्रुप डी जॉब नहीं करेगा और नहीं तो ऑलरेडी कहीं पे वो पोस्टेड है, बस वो ऐसे ही मतलब एग्जाम दे दिया है। अगर ये डाटा ऑथेंटिक है तो, नहीं तो जानते हैं क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जिनका कम मार्क्स रहता है ऐसे ही मस्ती में क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं 70 प्लस पे। अगर 100 रहता तो 100 पर भी 5-10% आ जाते बच्चे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हम, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ग्रुप डी में इसका कोई रोल ही नहीं है। 70 प्लस लाया है वो ग्रुप डी जॉब छोड़ देगा, नहीं तो वो कर रहा होगा कहीं और, बस ऐसे ही एग्जाम दिया है। तो ये इसको हटा दीजिए। अब बात आती है 40 से 50, जो कि 40% है। मुझे ऑथेंटिक लगा तो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो लोगों को हम कंसीडर करेंगे, 50 से 60 और 60 से 70। इन्हीं दो लोगों के बीच में रिजल्ट मेरे एक्सपीरियंस से होने का ज़्यादा चांसेज है, अगर ये डाटा सही है तो। समझ रहे हैं ना, क्योंकि YouTube में ये बात का वास्तविकता नहीं रहता है कि कौन क्या सेलेक्ट कर रहा है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रहता है, कोई कुछ भी नंबर सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो 40% कैंडिडेट है और 10% कैंडिडेट है, अगर ये डाटा सही है तो कट ऑफ इसी के बीच रहेगा। ये कट ऑफ 40 से 50 कट ऑफ जा सकता है एक ही कंडीशन पे, और वो होगा परसेंटाइल का खेल। परसेंटाइल अगर अच्छा रहा, मतलब ज़्यादा मार्क्स वालों की तुलना में अगर कम मार्क्स वालों का परसेंटाइल अच्छा रहा, तो हाँ रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि जानते हैं कि शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा वेरी किया, कहीं कहीं थोड़ा क्वेश्चन टफ आ गया। अगर एक नंबर भी, अगर एक क्वेश्चन भी अगर टफ हो जाता है तो वहाँ पे पॉइंट में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, पॉइंट मार्क्स में हज़ारों बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी परसेंटाइल अगर वेरी किया तो यहाँ पे बच्चे बहुत अंतर पड़ जाएंगे, 40 से 50, 50 से 60 तक का अंतर पड़ जाएगा परसेंटाइल स्कोर में। तो मैं 100% श्योर नहीं बोल सकता कि 60 वालों का रिजल्ट होगा कि 50 वालों का होगा, लेकिन जनरली मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूं कि मेरे हिसाब से अगर इसके बीच कैंडिडेट है तो फुली सेफ है, अगर परसेंटाइल स्कोर उनका अच्छा है तो। नहीं तो 40 से 50 वालों का रिजल्ट हो सकता है अगर परसेंटाइल उनका अच्छा रहा तो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो डाटा है इसके आधार पे आप लोगों को जानना था कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये जो डाटा है इसके बीच रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, 70 लाने वाला भी कैंडिडेट मुझे नहीं लगता है कि वो ग्रुप डी लायक है, एनटीपीसी क्रैक किया होगा या कहीं और जॉब कर रहा होगा, या तैयारी जब इतनी अच्छी है तो वो ग्रुप डी लेवल का जॉब क्यों करेगा। तो इसको तो हटा ही दीजिए। बचा 60, 50 और 60। 50 के नीचे अगर कट ऑफ होता है तो वो होगा शेड्यूल कास्ट, मतलब जो रिजर्वेशन वाले हैं, या नॉर्मलाइज का खेला होगा तब। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ये जो डाटा है अगर सही मान के चलते हैं तो, नहीं तो मैं YouTube के इस डाटा पे उतना भरोसा नहीं करता हूँ। आप लोगों ने बोला था तो मैं वीडियो बना दिया। दूसरा सवाल था कि अगर 2 से 3 कैंडिडेट का अगर नंबर सेम आ गया, परसेंटाइल स्कोर एकदम सेम आ गया, सेम टू सेम, तो पहले देखिए क्या किया जाएगा। उनका जो नंबर रहेगा ना परसेंटाइल स्कोर, उसके 5 डिजिट तक, जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझिए, मान लीजिए कि 60.32146। ठीक है, यहाँ पे सेम आ गया 32146। किसी दो कैंडिडेट का ऐसे सेम मार्क्स आ गया ना, ठीक है, 5 डिजिट तक मैच किया जाएगा। कुछ भी अगर डिफरेंस आ गया तो जिसका ज़्यादा होगा उसका होगा, जिसका कम होगा उसका नहीं होगा। ठीक है, अगर इन द केस ऐसा हुआ, क्योंकि 60 से 70 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं आप जानते हैं, अगर सेम आ गया तो वहाँ पे मिलाया जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जिसका एज ज़्यादा होगा उसका रिजल्ट होगा, यहाँ पे अगर सेम मैच कर गया तो।
मान लीजिए कोई 26 का है, कोई 25 का है, या 1-2 महीना भी ज़्यादा है, 1 दिन भी ज़्यादा है, तो उसका होगा जिसका 1 महीना एज ज़्यादा है, ज़्यादा एजेड है वो, ठीक है। अच्छा, अगर वो भी कहीं इन द केस अगर वो भी कहीं पूरा सेम कर गया, मतलब एज भी अगर सेम मैच कर गया, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा केस आ गया तो वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल देखा जाता है, पहले ए वाले का होगा फिर बी वाले का होगा। अगर ऐसा सेम कर गया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट वाले का होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये जो डाटा है मैंने आपके कमेंट पे बनाया। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।